उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें चरण में 61 सीटों पर 55% वोट पड़े। इन सीटों पर 2012 में 58% और 2017 में 57% वोट पड़े थे। अब की बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू और अयोध्या की सीटों पर मतदान हुए। इस फेस में कुर्मी वोटर बड़ी भूमिका में था। ऐसे में समझते हैं कि 5वें चरण के चुनाव में एसपी और बीजेपी में से कौन भारी पड़ा। पहले जान लेते हैं कि 5वां फेस बीजेपी के लिए निर्णायक क्यों था और मतदान बाद निराशा हाथ क्यों लगी। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला, शहरी वोटर बीजेपी का माना जाता है, लेकिन अब तक के चारों चरण की तरह ही 5वें चरण में शहरों में वोट कम पड़े। प्रयागराज में सबसे कम 50% और बाराबंकी में 54% वोट पड़े। जिस शहरी वोटर ने भारी उत्साह के साथ 2017 में बीजेपी को वोट किया, वह अब की बार बूथ पर ही नहीं जा रहा। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। दूसरा, 5वें चरण में सबसे ज्यादा 61 सीटों पर वोट पड़े। कुछ जिले ऐसे थे जहां बीजेपी का होल्ड माना जाता है। पिछली बार बीजेपी को वोट देने वाला कुर्मी वोटर भी निर्णायक भूमिका में था, लेकिन टिकटों के बंटवारे और स्थानीय मुद्दे की वजह से कुर्मी वोटर भी बढ़ता हुआ दिखा। यूपी चुनाव में 5वें फेस में अन्य 4 फेस की तुलना में सबसे कम मतदान हुआ। इस चरण में जिन 61 सीटों पर वोट पड़े, उनमें से 47 बीजेपी के पास हैं। एसपी 2017 में सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई थी। हालांकि 2012 और 2017 में भी वोट प्रतिशत 57% के पास ही थे, लेकिन बीजेपी के पास ओबीसी के बड़े चेहरे थे। गैर यादव ओबीसी और कुर्मी समुदाय से एकमुश्त वोट मिला था, लेकिन अब की बार उनमें बंटवारा होता दिख रहा है। बीजेपी के कई बड़े ओबीसी चेहरे एसपी में शामिल हो चुके हैं। 23 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का फर्क 500 से 20,000 वोटों का था। ऐसे में अब की बार ओबीसी नेताओं का मूव एसपी को फायदा पहुंचा सकता है। कौशाम्बी, रायबरेली, बाराबंकी और चित्रकूट में औसत 30% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इनमें से पासी समुदाय ज्यादा है। इन 4 सीटों पर औसत से करीब 4% से ज्यादा वोटिंग हुई। इन सीटों पर बीएसपी के साथ ही पासी वोटर से एसपी को फायदा मिल सकता है। अब बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में 5 सीट हैं, लेकिन जहां राम मंदिर बन रहा है उस सीट पर सबसे कम वोट पड़े हैं। ये बीजेपी के लिए परेशान करने वाली खबर है। अब सवाल कि आखिर जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां सबसे कम मतदान क्यों हुआ। शायद एक बड़ी वजह वोटर में उत्साह की कमी है। साल 2012 में अयोध्या में 60.7% और साल 2017 में 61.5% वोट पड़े। ये तब था जब राम मंदिर पर फैसला नहीं आया था। अब मंदिर बनने का फैसला आ गया है। इसके बाद भी यहाँ के वोटर में बीजेपी के लिए उत्साह नहीं दिखा। नहीं तो पिछले 10 साल की तुलना में सबसे कम 54% वोट नहीं पड़ते। अयोध्या के जरिए 5वां चरण बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। डिप्टी सीएम की सिराथू सीट पर 56% वोट पड़े, लेकिन यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सिराथू में 1977 से लेकर 2017 तक की बात करें तो सिर्फ 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। 2012 में केशव प्रसाद मौर्य और 2017 में शीतला प्रसाद। बीएसपी ने 4 बार जीत हासिल की, यानी बीएसपी टक्कर देती रही है। सिराथू सीट पर इंद्रजीत सरोज बड़े बीएसपी नेता रहे हैं। उनका पिछड़ी और अनुसूचित जातियों में बड़ा होल्ड है, लेकिन अब की बार वे बीएसपी छोड़कर एसपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल एसपी की तरफ से मैदान में हैं। ये कुर्मी वोटर पर पकड़ रखती हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए सीट निकालना किसी चुनौती से कम नहीं। 5वें चरण में राजा भैया की कुंडा सीट सुर्खियों में रही। उन्हें उन्हीं के करीबी रहे गुलशन यादव से टक्कर मिल रही है। वे एसपी के टिकट से मैदान में हैं। कुंडा सीट पर साल 2012 में 52%, 2017 में 57% और साल 2022 में महज 48% ही वोट पड़े। मतदान के दौरान दिन भर एसपी बूथ कैप्चरिंग की शिकायत करती रही। गुलशन यादव पर पथराव भी हुआ। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। आवारा पशुओं से परेशान किसान, इलाहाबाद में नौकरी की तैयारी करने वाले युवा और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े लोगों के लिए 5वें चरण का मतदान था। किसान और युवा समय समय पर बीजेपी के लिए अपनी नाराजगी जताते रहे हैं,
लेकिन राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला था। लेकिन वहां 10 साल में सबसे कम वोट पड़े। अब सिर्फ 2 चरणों के मतदान बचे हैं, जहां बीजेपी को चौथे और 5वें चरण से ज्यादा चुनौती मिलती दिख रही है। ऐसे में 2017 की तुलना में बीजेपी की सीटें कम होती दिख रही हैं। अब इस कमी से एसपी जितना ज्यादा गेन कर पाएगी, उतना ही सत्ता के करीब पहुंचेगी।